हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो टॉपिक होगा वो कंप्यूटर रिलेटेड होगा। अब देखो, कंप्यूटर सामने आरआरबी एग्ज़ाम है, उसमें भी काम अपना सब्जेक्ट में है। उसके बाद एसएससी में भी है और बाकी सारे एग्ज़ाम में जितना जितना सारा एग्ज़ाम में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है और आप लोगों को वो कंप्यूटर पढ़ना होगा। उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अभी अपना आरआरबी पीओ का भी नोटिफिकेशन, क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसका हम लोग का मेंस का तो अभी से तैयारी पहले से ही करना होगा, वरना सितंबर में जाकर तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो पहले से ही करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होगा, अच्छा अगर आप इस चैनल से फॉलो कर रहे हो तो बैंकिंग, करंट अफेयर और कंप्यूटर के लिए आप लोगों को और कोई चिंता नहीं करना होगा। सिर्फ यहीं से पढ़ोगे तो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मैं अब कहूँगी ऑलमोस्ट 100% नहीं आएगा तो 90% तो आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तब बोलना। ठीक है, ईच एंड एवरी जो वीडियोस बैंकिंग, करंट अफेयर और कंप्यूटर का होगा सब इंपॉर्टेंट होगा और सब में से ही आएगा, इसी में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर कर दोगे और लाइक बटन को प्रेस करोगे और बेल आइकन को भी प्रेस करोगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, तो आज का जो कंप्यूटर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। देखो एक साथ में पढ़ गए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखो फर्स्ट कंप्यूटर पढ़ोगे तो एक चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, वही आज करेंगे। उसका जितना जितना एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में वो सब कर लेंगे आज। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, नियर अराउंड 70-75 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लोगे और बहुत सारा इजी है, कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो देख लो। अच्छा, मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पे लास्ट में एकदम जाके आंसर दिया। अभी एग्जाम आंसर दे दूंगी तो तुम लोग मेरे साथ पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। बोला गया है कंप्यूटर जो वर्ड है वो कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है। आंसर सभी को शायद पता होगा, किसी को अगर नहीं पता होगा तो देख लो, लैटिन। ठीक है, लैटिन। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, लैटिन। और ये कंप्यूटर है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ देखना है, पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, दे सेकेंड क्वेश्चन देखो, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर प्रेजेंट ए और एन कंप्यूटर सिस्टम। आंसर क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम। अब देखो इनमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग का बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी बोल सकते हो, तो ये गलती कभी मत करना। जब भी देखना क्वेश्चन में इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है, डिवाइस अगर दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेजर फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, पहले इनपुट देते हैं, तब उसके बाद वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट बन के आ जाता है और वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन 4, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, ये सबका आंसर लास्ट में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ते रहो। ये देने का कारण है कि लास्ट मोमेंट में तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फर्स्ट से तुम लोग एक बार मेरे साथ ही रिवाइज करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। चलो जल्दी से देख लो। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे, प्रोसेसिंग। प्रोसेस होता है तभी डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। देन कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, इनमें इनपुट कर सकता है, थिंकिंग कभी भी नहीं होता है, प्रोसेसिंग होता है, तो थिंकिंग विल बी आवर आंसर। देन अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ में कौन सा कंप्यूटर नहीं कर सकता, एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। बेकाके ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो। जब भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो रेसिपी भी होता है, पर इसी क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, बेकाके। ठीक है, देन पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर पार्ट्स ऑर्डर्ड और एग्जाम्पल ऑफ। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड, ये कौन सा है, ये है इनपुट। क्या है, इनपुट। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का बेनिफिट क्या क्या है, फर्स्ट देखो, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट और इनपुट इज करेक्ट और नॉट, येस, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, येस, सब कुछ है। फिर ऑल ऑफ द अबव, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद देखो, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, जो अभी तक अनप्रोसेस्ड है उसको क्या बोला जाता है, डाटा। वो प्रोसेस होगा उसके बाद इंफॉर्मेशन बनेगा, तो अनप्रोसेस्ड आइटम को क्या बोला जाता है, डाटा। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, पर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज जो एक टोटल साइकिल होता है वो किसका साइकिल होता है, प्रोसेसिंग का साइकिल होता है। समझ में आया, किसका, प्रोसेसिंग का। इसके बाद डैश इज डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। इन्फॉर्मेशन को क्या जाता है, डाटा तो रॉ होता है, इसके बाद इसको मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड, उसके बाद वाला क्वेश्चन, डाटा और इन्फॉर्मेशन फोर्स टू रन कंप्यूटर इज कॉल्ड, डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर। देखो जो डाटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को रन करता है, हार्डवेयर नहीं बोला जाता है, सीपीयू नहीं बोला जाता है, पेरिफेरल नहीं बोला जाता है, सॉफ्टवेयर नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नन ऑफ दिस। देन इसके बाद देखो, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है,
कुछ भी प्रोसेस करना, रिस्पॉन्स करना, क्लिक करना, इसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन. व्हाट वुड बी आवर आंसर? द आंसर वुड बी इंस्ट्रक्शंस. देन अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो बहुत पहले का कैलकुलेटिंग डिवाइस मतलब बनाया गया था वो क्या है? एबाकस. मतलब सबसे पहले जो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबाकस. और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज इट इज आएगा, सिर्फ पढ़ना होगा. ठीक है. देन एबाकस कैन परफॉर्म, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन. इट मीन्स बोथ 1 and 2. देन द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन में नेपियर टेक्नोलॉजी यूज होता है उसे क्या कहा जाता है? अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देंगे नेप्टोलॉजिया में, तो नेप्टोलॉजिया नहीं आंसर होगा रैप्डोलॉजिया. क्या होगा? रैप्डोलॉजिया. देन पास्कलिन इज ऑल्सो नोन बाई, देखो अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिलेगा पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इसलिए पढ़ लोगे. पास्कलिन इज ऑल्सो नोन बाई एडिंग मशीन. पास्कलिन को क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन भी कहा जाता है. देन पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, पंच कार्ड किन्होंने फर्स्ट बनाया था? जैकवर्ड. ठीक है. कौन बनाया था? जैकवर्ड. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? सभी को पता है, चार्ल्स बैबेज. देन एनालिटिकल इंजन किन्होंने बनाया था? आंसर वुड बी चार्ल्स बैबेज. सो फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज. एनालिटिकल इंजन किन्होंने बनाया था? चार्ल्स बैबेज. देन एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश एज अ मेमोरी. जब पहले के टाइम में फर्स्ट जनरेशन में एनालिटिकल इंजन बनाया गया था कंप्यूटर्स में, तब कौन सा मेमोरी यूनिट के हिसाब से मतलब तरीके से यूज होता था? काउंटर व्हील्स. ठीक है. मेमोरी यूनिट के हिसाब से मतलब मेमोरी यूनिट के जैसा यूज होता था, काउंटर व्हील्स. देन टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय, देखो टैबुलेटिंग मशीन क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन. ये किन्होंने बनाया था? आंसर वुड बी हार्मन होलरिथ. ठीक है. क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना और पढ़ना, हमेशा रिवाइज करते रहना. एटलीस्ट जून में तक ट्राई करना है कि करंट अफेयर कंप्यूटर पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके साथ इंग्लिश का भी रिविजन करते रहना, उसका भी मैं वीडियो लाऊंगी. ठीक है. देन देखो हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनियाक. सो एनियाक किन्होंने, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक, ये किन्होंने डिजाइन किया था? आंसर वुड बी प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू. ठीक है. थर्ड वाला आंसर होगा. वॉन न्यूमैन नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है. प्रेस इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू होगा आंसर. देन फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेजेस, देखो फर्स्ट वाला कंप्यूटर मतलब एकदम फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है? आंसर वुड बी एडसेक. ठीक है. ADSS, एडसेक. देन नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. फर्स्ट जनरल पर्पस, देखो फर्स्ट कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रोवाइड किया वो होगा एडसेक, और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा होगा? आंसर यूनिवैक. ठीक है. थर्ड नंबर. इसके बाद कंप्यूटर साइज वर वेरी लार्ज. फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर साइज बहुत ही ज़्यादा लार्ज था. वो तो छोटे जब थे और कंप्यूटर में और अपना कॉलेज में भी कोई प्रोजेक्ट दिए होंगे तब तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत पढ़े थे. देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब. किसके ऊपर? वैक्यूम ट्यूब. अच्छा. इसके बाद कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो अपना कंप्यूटर बिल्ड हुआ था फर्स्ट जनरेशन के पहले जो कंप्यूटर बिल्ड हुआ था वो क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल. क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल. देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेजेस. फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर जो था वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता था? फर्स्ट मशीन, सेकेंड असेंबली, मतलब बोथ 1 and 2. ठीक है. अच्छा. इसके बाद स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, अपना फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका स्पीड कौन सा कैसा था? माइक्रो सेकेंड. ठीक है. कैसा था? माइक्रो सेकेंड. इसके बाद द पीरियड फॉर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसका टाइम लिमिट कौन सा था? 1956 to 63. ठीक है. ये कर दिया है स्टार्ट, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1956 to 63. इसके बाद टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. टाइम शेयरिंग कब से पॉसिबल हुआ? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ. ठीक है. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जब हुआ तब टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ. सेकेंड. उसके बाद वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज वेर स्टार्टेड टू यूज विच जनरेशन कंप्यूटर. कौन सा जनरेशन कंप्यूटर से इंटीग्रेटेड चिप और आईसी यूज कर रहे थे हम लोग? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है. और इसी जनरेशन कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग पॉसिबल था, याद रखना. ठीक है. इसके बाद देखो चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर, चिप का एक और नाम क्या है? और इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है. फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉमन नाम कौन है? क्या है? चिप है, याद रखना. इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड विद, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो उसमें क्या लगता था? आंसर वुड बी इंटीग्रेटेड सर्किट. अभी कुछ देर पहले पढ़े देखो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर ही क्वेश्चन है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ घुमा के थोड़ा क्वेश्चन दे सकता है, तो यही पॉसिबल होगा मैक्सिमम, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. ठीक है. इसके बाद देखो इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तभी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था, तो वो अभी तो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, तब जब यूज़ होता था वो क्या किससे बना होता था? सिलिकॉन. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, क्या होगा? यही इंटीग्रेटेड सर्किट का बात हो रहा है. ठीक है. कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. ठीक है. इसके बाद देखो पीसीस आर कंसिडर फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था, फोर्थ जनरेशन जो था
पीसी, उसमें क्या यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज़ होता होगा, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या यूज़ होता था, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका एग्जाम्पल है, 5th जनरेशन। 4th जनरेशन में क्या यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर। 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट अपना कंप्यूटर इंडिया का क्या था, परम। देन ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट बेसिक आर्किटेक्चर, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर, ये जो आंसर है इसका होगा जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। इसके बाद हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। देखो ये जो इंटीग्रेटेड चिप के बारे में इतना सारा क्वेश्चन पढ़े, तो वो डेवलप किन्होंने किया था, J.S. किल्बी। ठीक है, J.S. किल्बी। इसके बाद इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर, लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कैसे इंस्ट्रक्शन लेता है, ओनली पैरेलल, ओनली सिक्वेंशियल, बोथ। आंसर होगा बोथ 1 and 2। ठीक है, पैरेलल भी लेता है, सिक्वेंशियल भी लेता है। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी। जो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसमें बेसिक 3 कैटेगरीज होता है। फिजिकल इक्विपमेंट का क्या क्या होता है, आंसर वुड बी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। ये थोड़ा अलग है, उतना ज़्यादा दिमाग में नहीं रहेगा और क्वेश्चन में आंसर मतलब ऑप्शंस में हम लोग क्या होता है कन्फ्यूज हो जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये स्टार कर दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। पीसी का जो टर्म है वो कौन सा एग्जाम मतलब कौन सा ऑप्शन में से है जो करेक्टली इसको डिफाइन करता है, आंसर वुड बी 2। पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विथ विच दे कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम्स एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, सो 2 वुड बी आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय 1 person एट अ टाइम। बोला गया है जो स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर क्या है जो कंप्यूटर डिजाइंड है और एक ही पर्सन एक ही टाइम में यूज़ करता है, आंसर वुड बी पर्सनल कंप्यूटर, सभी को पता होगा। देन टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, देन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग मिनी कंप्यूटर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, आंसर वुड बी माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर यूजर्स हु ट्रैवल। अब देखो ट्रैवल में कोई कंप्यूटर लेके जाते हो तो क्या होगा, आंसर एकदम कॉमन नॉलेज देके यूज़ करके लिख देना लैपटॉप। ठीक है, सिर्फ करेक्ट करना है। इसके बाद डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। टैबलेट को भी क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज़ करता है, PDA। ठीक है, PDA हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखो पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, पाम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम फॉर मेनी पीसीज। देखो एक बोला है सेंट्रल कंप्यूटर जो कि बहुत सारे डाटा और प्रोग्राम फॉर मेनी पीसीज, बहुत सारे पीसीज के लिए डाटा एंड प्रोग्राम सेव करता है, तो आंसर वुड बी सर्वर। सर्वर ही है जो बहुत सारा कंप्यूटर का पहले स्टोर कर लेता है, उसके बाद एक से एक ऐसे देता है, तो सर्वर होगा, माने इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके बाद Which computer is used for computer aided design calculation? So computer aided design calculation के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। देन which of the following is generally costlier? कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है, मेन फ्रेम होता, मेन फ्रेम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, इसके बाद देखो सभी कॉस्टली है यहाँ पे, अभी देखो सभी कॉस्टली है अभी हो गया, पर सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा है, मेन फ्रेम है। ठीक है, इसके बाद द यूज़र जनरली अप्लाई डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। क्या अप्लाई करता है यूज़र, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए नोड यूज़ करता है। ठीक है, इसके बाद देखो दीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। अच्छा कोई मतलब कोई कुछ एक डिज़ाइन होता है एक सिस्टम का जो कि जब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रैपिडली मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में कैलकुलेशन सॉल्व हो जाता है, वो होगा क्या आंसर अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ही एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत जल्दी से सॉल्व करके देता है। उसके बाद देखो डैश इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। एक क्या है, सुपर कंप्यूटर। अगेन आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। सिर्फ ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व कर देता है वो बात नहीं है, कैलकुलेशन के साथ साथ अपना साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन का भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो एक सुपर कंप्यूटर अभी रिसेंट करंट अफेयर में था, मैंने करंट अफेयर वीडियो में बोला था क्या था, सुपर कंप्यूटर ऐरावत। ठीक है, ऐरावत। अच्छा इसके बाद देखो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या था, परम। ठीक है, इसके बाद देखो प्रत्युष। प्रत्युष भी एक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, बट ये कौन सा जनरेशन का, 4th। ठीक है ना, जनरेशन नहीं 4th कंप्यूटर है, जो जितना सारा सुपर कंप्यूटर बना गया है उसमें 4th है प्रत्युष।
ठीक है। इसके बाद देखो प्रत्यूष किसके लिए यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। अब देखो इंडिया और प्रत्यूष क्या है, इंडियाज फर्स्ट मल्टी पीटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, इंडियाज फर्स्ट, देखो वैसे तो फोर्थ पे सुपर कंप्यूटर में गिना जाता है पर फर्स्ट मल्टी पीटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्या है, अपना प्रत्यूष, ठीक है। इसके बाद एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, वो एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ठीक है। अब देखो सुपर कंप्यूटर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद These computers work by calculating binary digits. So कौन सा कंप्यूटर बाइनरी डिजिट से कैलकुलेट करता है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद देखो बोला गया है चूज द वन ऑड वन आउट, यहाँ में से 4 में सेम होगा, एक में अलग होगा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर सेम, नोटबुक कंप्यूटर अलग होगा, ठीक है। इसके बाद देखो अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कॉम्बाइंड प्रॉपर्टीज, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या क्या ऑप्शन, मतलब क्या क्या फीचर्स रहता है, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है। इसके बाद विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस, ईसीजी डायलिसिस जैसे कि हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो वो कंप्यूटर रहता है, वो कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा टाइप का, आंसर वुड बी हाइब्रिड, ठीक है। इसके बाद देखो जनरल पर्पस कंप्यूटर इज यूज फॉर, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्रिएटिंग स्मॉल डाटाबेस, येस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, येस, अकाउंटिंग, येस, ऑल ऑफ द अबव। देन अब देखो विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नाम से पता चला कि थोड़ा सा कोई स्पेशल अलग सा पर्पस होगा, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, येस, वर्ड प्रोसेसर, नो, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, येस। तो मतलब हम अपना आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि देखो नॉर्मल कंप्यूटर ही वर्ड प्रोसेसर करता है तो स्पेशल पर्पस का तो कोई दरकार नहीं है, फिर क्या होगा, ये अपना अलग हो जाएगा, मतलब यही अपना आंसर होगा। देन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, जैसे कि ये एक स्पेशल पर्पस हुआ तो ये इसके लिए कौन सा कंप्यूटर लगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। देन वाला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, देखो सबसे ज़्यादा छोटा कंप्यूटर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट प्लस छोटा कंप्यूटर जो अपना ब्रेन का जैसे काम करता है, ब्रेन वर्किंग करता है, तो वो क्या होगा आंसर, क्वांटम कंप्यूटर। इसमें अगर बहुत सारे लोग सुपर कंप्यूटर कर सकते हैं तो वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि डिफरेंट ही सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है और कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर का होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स यूज, अब कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ जगह पे बैंकिंग में यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, आवर आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। अब देखो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वही, अभी तो सारे जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, जैसे कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या हुआ, जो ह्यूमन करता है वही करेगा और भी थोड़ा प्रोसेस और भी थोड़ा इम्प्रूव्ड तरीके से, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स, कौन सा इसमें यूज होता है, देखो नाम सुन के ही पता चल गया होगा आंसर, रोबोटिक्स, ठीक है। तो इसी के साथ जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर वो कंप्लीट हुआ और नीचे देखो पूरा आंसर्स दिया हुआ है, आप लोग क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ के अपने आप से बोलोगे, मेरे साथ ही जो वीडियो देख रहे हो अभी जो लोग वीडियो देख रहे हो मेरे साथ ही पढ़ लोगे, इसके बाद अपने से एक बार क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आंसर का और क्या करोगे, एक बार मिला लोगे कि हाँ ठीक चल रहा है, मतलब अपना आंसर ठीक दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ऐसे ही पूरा टोटल कंप्यूटर का जितना जितना चैप्टर्स वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी इसी जून में, मतलब इसी महीने में कंप्लीट करवा दूंगी, कि जुलाई में सिर्फ प्रीली का प्रैक्टिस होगा और थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे, नया कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। और अगस्त सितंबर में भी सिर्फ रिवीजन, थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ करंट अफेयर चेंजेस होता है, अलग से कोई पैटर्न आता है वो भी मैं करवा दूंगी, ताकि एग्जाम में सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। बाकी आप लोग को हार्ड वर्क करना होगा। तो इसके साथ मैं वीडियो यहाँ